हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा चैप्टर करेंगे केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटम, मॉलिक्यूल्स एंड द प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले एटम, मॉलिक्यूल्स एंड प्योर सब्सटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्लासेस में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पढ़ चुके हैं और आप मैटर भी पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है? एक सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई करता है मास। अब सारे मैटर, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। सारे मैटर, जितने भी मैटर हैं वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं। लाइक अ चेयर, चेयर एक हमारा मैटर है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मैं बना रही हूँ इन्हें हम कह देते हैं एटम। ये एटम जो चेयर में प्रेजेंट है और ये पार्टिकल्स हमारे एटम कहलाते हैं। एटम कंबाइन टू फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। जब हमारे एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लाइक चेयर है, अब ये पार्टिकल्स तो दूर दूर है, जब ये सारी मिल जाएंगे तो हमारे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ओके, तो नाउ कम टू प्योर सब्सटेंस। अब ये क्या है? मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मटेरियल्स दैट has same atom and molecules are called pure substance। materials जो एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बने, एक ही टाइप के, जैसे एक टाइप ऑफ एटम से बने, एक ही टाइप से मॉलिक्यूल से बने, वो प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस का मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, वो हमारा मिल्क। इट्स मिल्क, ये हमारा मिल्क है। अब इस मिल्क को मैं कब प्योर सब्सटेंस कहूँगी? जब हमारा ये, जैसे आप काऊ का मिल्क पीते हो, आप काऊ का मिल्क पीते हो। अब काऊ का मिल्क जब उसने मैं कब कहूँगी? जब उसके अंदर वाटर नहीं होगा, कोई भी केमिकल नहीं होगा। और वाटर, अगर उस दूध के अंदर, उस मिल्क के अंदर अगर मैंने वाटर मिला दी तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उसके अंदर वाटर मिला दी। और वाटर एक प्योर सब्सटेंस नहीं होती है, क्योंकि वाटर हमारे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनती है, तो उसमें केमिकल होते हैं। तो हम जब मिल्क के अंदर हमने केमिकल मिला दिया, वाटर मिला दी, तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं रहा। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये क्या होते हैं? अब एलिमेंट हम किसे कहते हैं? एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड। अब हमारा एटम्स क्या है? हमारा एटम हम किसे कहेंगे? एक प्योर सब्सटेंस। अभी मैंने बताया प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एटम से बना होगा, सब एटम से सेम काइंड ऑफ, एक जैसे। लाइक आयरन, आयरन को हम कहेंगे एटम। आयरन को हम क्या कहेंगे? एक एलिमेंट का ये एग्जांपल है। आयरन इज मेड अप ऑफ आयरन पार्टिकल्स। हमारा आयरन किससे बना हुआ? आयरन एटम से। तो ये किसका एग्जांपल है? आयरन एलिमेंट का एग्जांपल है ये। Now come to compound. A compound is a pure substance which made up of molecule of the same compound। अब compound भी एक pure substance है जो किससे बना होता है? molecule से बना होता है, वो भी same kind की। पर molecule से एक pure substance नहीं है, because उसके अंदर, जैसे water हमने example लिया, तो water हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है। और ये दो क्या चीज़ें, ये दो चीज़ें होंगी ना। अब ये प्योर सब्सटेंस तो है नहीं, वाटर एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। और मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है? बिकॉज मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के एटम। अब मॉलिक्यूल क्या ले रहा है? एटम ले रहा है, जिसमें पिंक है, येलो है, कि अलग अलग टाइप के हैं, तो वो हमारा एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल सिंबल्स। यहाँ पे मैंने आपको
केमिकल सिंबल्स दिखा रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, कैल्शियम का Ca, पोटेशियम का K, आयरन का Fe, कॉपर का CO, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, क्लोराइन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I। अब ये मैंने क्यों दिखाया आपको, क्यों यहाँ पे दिखाया, क्योंकि हम यहाँ पे ये टॉपिक हमारे आगे है जिसमें हम केमिकल फार्मूला में आपको ये सारे याद करने होंगे, जिससे हम एक केमिकल फार्मूला बना पाएंगे। आगे हम देखते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं। दैट इज़ केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला होता क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ ए दैट सब्सटेंस। एक केमिकल फार्मूला किस पे बेस्ड होता है? उसके कंपोजिशन पे। जैसे जो केमिकल फार्मूला है वाटर का, वो H2O है, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको आयंस बता रखे हैं, मतलब भाई क्लोराइन का Cl, यहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज दिखाए गए हैं। ये सारे हैं नेगेटिव के और ये सारे हैं पॉजिटिव के, ठीक है। तो इनको भी आपको याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप एक केमिकल फार्मूला बना पाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे हम एक केमिकल फार्मूला बनाते हैं। उसके लिए हमें 3 स्टेप करने होंगे। वो 3 स्टेप क्या हैं? आपको राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले आपको एलिमेंट का जो सिंबल है, लाइक एल्यूमिनियम का Al3+, मतलब Al है उसका सिंबल। पहले आपको सिंबल से याद होने चाहिए, मतलब उसका सिंबल। राइट द चार्ज एंड हाउ मैनी चार्ज, उसमें कितना चार्ज है, माइनस का है, पॉजिटिव का है, और एंड हाउ मेनी चार्ज, और कौन सा, मतलब कितना चार्ज है, 2 माइनस है, 3 माइनस है, 4 माइनस है, ठीक है। इफ द, ये आई गलती से लग गया, इफ द चार्ज इज सेम इट कैंसल, अगर वो चार्ज सेम है, लाइक 2 और 2 यहाँ पे, तो वो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी। सिंबल, एक तो आपको सिंबल याद होनी चाहिए, फिर उस पर कौन सा चार्ज है, मतलब नेगेटिव है, फिर कितना चार्ज है, 2 है, और फिर आपके अगर सेम है तो उसे कैंसिल करने हैं। आपको पहले तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए 3 फॉर्मूले के, और आपको एलिमेंट के सिंबल और उन पर कितना चार्ज है वो भी आपको याद रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, एक केमिकल फार्मूला बना पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं बनाया, क्योंकि मैं अभी आपको फार्मूला बना के दिखाऊंगी। अब पहले तो हम सोडियम का सिंबल मैंने आपको पिछले में बताया था। ये देखिए, हमारा पिछले में सोडियम का है सिंबल, वो है, सोडियम का सिंबल होता है SO4, ठीक है। अब उस पर कितना चार्ज है, उस पर है माइनस का, और फिर उस पर कितना है, 2 माइनस। अब ऑक्साइड का हमारा कितना है, ऑक्साइड हमारा, उस पर ऑक्साइड का जो सिंबल है वो है O, और उस पर कितना चार्ज है, O2। अब आप देख सकते हैं, दे आर द चार्जेस आर सेम, चार्जेस आर सेम, देन वी कट इट। अगर चार्जेस हमारे सेम है, और सॉरी ये मैंने गलत चार्ज लिख दिया, यहाँ पे मैंने सल्फेट समझ लिया, मैं यहाँ पे सल्फेट ही कर देती हूँ। सोडियम का Na+ होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने सल्फेट लिख दिया। मैं अभी आपको सल्फेट और ऑक्साइड का ही करके दिखा देती हूँ, फिर सोडियम और ऑक्साइड का भी आपको करके दिखा दूँ। अब चार्जेस, मैंने आपका तीसरा रूल क्या था, इफ द चार्ज इज सेम इट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, मैंने ये एरो लगाई और लिखा SO4। ये 4 हमारा चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये SO4 का सिंबल ही है, और ये हमारा आंसर है। अब देखिए, अब मैं आपको इसको भी करके दिखाती हूँ सोडियम वाला। सोडियम का हमारा होता है Na+, और ऑक्साइड का अभी मैंने आपको बताया O2-, ठीक है।
तो O2 माइनस में देखो Na प्लस O2 माइनस, ठीक है हमारी ये। अब Na यहाँ पे कोई भी हमारे इकट्ठे नहीं होंगे। और एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे डाउट्स आए थे कि अब हम Na इकट्ठे तो करते हैं वो सोडियम और ऑक्साइड को, उनकी जब हमारे जो साइन है ना उनके माइनस का है प्लस का है वो हट जाएंगे जब हम नीचे लेके आएंगे ना। वो मैंने लाइन पे बनाई कि नीचे लेके आए मैं, जब हम उसका आंसर लिखेंगे तो उन चार्जों को हमें भूल जाना है, जो बचा हमें उसी को लिख देना है। हम चार्ज को तो लिखना ही नहीं है हमें। जब ऊपर से जब हम नीचे लेके आए तो वो माइनस में उनका माइनस प्लस हट गया, लाइक दिस। अब इनका क्या आंसर आएगा, Na प्लस का मतलब 1 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये Na प्लस, अब 2 किसके आ गया, हमने क्रॉस कर दिया, मतलब 2 तो Na क्या आ जाएगा, और जो O के कितना आएगा, प्लस आएगा, मतलब एक ही है तो हम सिंपल O लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, Na टू, ठीक है। अब फॉर्मूला ऑफ जिंक एसिडिक, अब जिंक का कौन सा साइन होता है, पहले हम ये करते हैं, जेंट एन, ठीक है। अब उससे कितना होता है हमारा चार्ज, 2 प्लस एसिटेट का होता है हमारा H3O माइनस, ठीक है। अब ये देखिए एक बार मैं अच्छे से इसे ठीक है, जो सी यहाँ पे हमारा कट हो ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा Zn, उसके आगे CO। अब ये 2 किसके पास चला गया, इनके पास, तो पहले तो हम 3 लिखेंगे, फिर SCO ब्रैकेट बाहर 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास केमिकल चेंजेस। अब ये केमिकल चेंजेस है क्या, केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच अ केमिकल चेंज causes one substance to change into another, एक प्रोसेस जिसमें हम ये क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कि एक चीज़ लाइक पेपर, अब जब मैं उसको जला दूंगी, बर्न कर दूंगी, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, ऐश, मतलब वो एक न्यू सब्सटेंस, एक प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, एक सब्सटेंस से अनदर सब्सटेंस बनता है। अब रिएक्टेंट क्या है, सब्सटेंस विच अंडरगो अ केमिकल चेंज इन ए रिएक्शन, मतलब ये लेफ़्ट साइड में पहले मैं आपको बात बता देती हूँ कि यहाँ पे ये हमारे लेफ़्ट साइड में होता है और प्रोडक्ट राइट साइड में, जिसमें एक केमिकल चेंज का रिएक्शन होता है प्रोडक्ट, जिससे अब जो रिएक्टेंट होगा जब हम उसको जला देते हैं, अब जो पेपर है वो रिएक्टेंट, अब जब मैं उसको जला दूँगी ना तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, न्यू सब्सटेंस बनाएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन है क्या, केमिकल इक्वेशन, ओके, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस एंड इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन इन विच केमिकल इक्वेशन, जो रिप्रेजेंटेशन हम जो करते हैं केमिकल रिएक्शन की, अभी मैंने आपको क्या बताया कि केमिकल चेंज बताए, इससे पहले मैंने आपको बताया था केमिकल फॉर्मूला, केमिकल सिंबल, रिएक्शन नहीं आया क्या हमारा, देखती हूँ मैं रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन आपका होना तो चाहिए। मैंने और केमिकल रिएक्शन मतलब कि जब जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं केमिकल रिएक्शन मतलब उन सिंबल्स की यूजिंग सिंबल्स का यूज़ करके और फॉर्मूला और फिर सब्सटेंस जो इन्वॉल्व करता है रिएक्शन को, एक रिएक्शन, वो केमिकल इक्वेशन, जैसे रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। मैं आगे आपको समझाती हूँ एक कैसे करते एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, आप देख सकते हैं। अभी मैं लिखती हूँ, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जब मैं आपको मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन प्लस वाटर कितना बनाता है, और मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, वाटर बनाता है। लाइक हम इसे कैसे लिखते हैं, H2 ऐसे ही लिखते होंगे, H2 प्लस O2 क्या बनाता है हमारा, वाटर, H2। ये हम हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं, पर ये फॉर्मूला हमारा गलत है। अब हम इसे कैसे, बैलेंस नहीं है ये, हमें इसको बैलेंस करना है। तो मैं कैसे बैलेंस, ये देखिए मैं आपको बैलेंस करके दिखाती हूँ। तो देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का है, तो आपको बताना होना चाहिए कि ये कितना, किसका सिंबल है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। ये एक बस फॉर्मूला है जिसे आपको समझ में आ जाए। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में होती है, और प्रोडक्ट साइड हमारी ये है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिख तो रखा नहीं है। अब मैं देख रही हूँ हाइड्रोजन तो बैलेंस है, मैं यहाँ पे बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। और बैलेंस करने के लिए मैंने हाइड्रोजन के आगे एक 2 लगा दिया, तो अब 2 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो हम हाइड्रोजन को करेंगे 2 × 2। देखिए एक डाउट और आता है कि मैंने तो हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मैंने अपनी मर्जी से मतलब लगाया है, तो मतलब वो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन के साथ भी होगा, ऑक्सीजन के साथ भी होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन से आगे लिखा है। तो 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, और ऑक्सीजन 2। अब मैं क्या देख रही हूँ कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, अभी हाइड्रोजन कम हो गए। अब मुझे हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस हाइड्रोजन की रिएक्टेंट साइड वाले हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दूँगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था इसका। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो चलो 1 ही एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। हमें इक्वल करने के लिए वहाँ पे 3 भी लगा सकते, 2 भी लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे हमेशा 2, 3, 4 कोई भी लगा सकते हैं जिससे हमारा हो सके। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, जो हमारा H2 प्लस Br HBr, एक एग्जाम्पल और मैंने दिया आपको, H2 प्लस में Br किसका साइन होता है, ब्रोमाइन का, और H2 मतलब हाइड्रोजन का, क्या बनाता है, H2Br। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं और यहाँ पे Br मतलब ब्रोमाइन, तो Br यहाँ पे देख रही हूँ मैं H2 है, और यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे कितनी है Br, 2 है। और सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, मैं ये 2 नहीं आना यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब फिर से यहाँ पे H कितनी है, 1 है,
बी आर कितने हैं, 1 है ना 1। तो अब देखो यहाँ पे ना ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, पर ये नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 2। और अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ तो इसके साथ तो हो ही गए थे 2, तो इसके साथ भी 2 हो जाएंगे। तो ये हमारी बैलेंस हो गई। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कितनी टाइप्स की केमिकल इक्वेशन होती है? देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? आ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substance react combine to form a new substance product is called combination reaction। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमारी है क्या? एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल जो रिएक्शन है जो दो 2 और मोर सब्सटेंस, जो 2 और उससे ज़्यादा सब्सटेंस या 2 या 3 क्या, वो एक रिएक्टेंट मैंने बताया लेफ्ट हैंड होता है, कंबाइन होंगे, जब वो मिलेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, एक न्यू चीज़ बनाएंगे जो होती है प्रोडक्ट, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने एक एग्जांपल ही लिया था H2 + O2 = H2O, फिर मैंने उसको बैलेंस किया था तो क्या आया था 2H2 प्लस में ऑक्सीजन हमारे थे O2 = 2H2 = O, ये था हमारा आया था। तो इसका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमारा प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक नए सब्सटेंस बना रहे हैं जो है वाटर। तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन क्या है? इसी के लिए मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ आपका। मैंने एग्जांपल लिखा 2H O इक्वल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट से पास कर रहा है, ए पॉइंट सी लिख रही हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करके इसने क्या बनाया 2H2, ठीक है, प्लस में O, ठीक है। ये है हमारा, मैंने यहाँ पे आपका एक एग्जांपल लिखा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम समझ लेते, फिर मैं इस रिएक्शन के बारे में बताऊंगी कि मैंने ये वाला रिएक्शन क्यों लिखा। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन 1 प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट कितने 2 हैं। इसमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहली पहचान यही है, उसमें एक रिएक्टेंट होगा, हमेशा एक ही होगा, और प्रोडक्ट 2 और 2 से ज़्यादा, 1 प्रोडक्ट नहीं होगा, मोर देन 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मोर देन 1 प्रोडक्ट। जैसे हमारे कॉम्बिनेशन में मोर देन 2 रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से डिकम्पोजिशन में मोर देन 1 प्रोडक्ट होगा, इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, और जो एक सिंगल रिएक्टेंट से हमें मिलेगा वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक दूसरी पहचान 2H2 इलेक्ट्रिक करंट 2H2 प्लस में O2, जब हमने उसके पास इलेक्ट्रिक करंट भेज दिया, वाटर से इलेक्ट्रिक करंट गया तो उसने क्या बनाया 2H2 प्लस में O2 बनाया। एक और एग्जांपल, CO3 हीट, मतलब हीट पास कर रहा है, CaO प्लस में CO2, जब लाइमस्टोन ने, एक लाइमस्टोन है, उसने जब हीट पास की तो उसने क्विकलाइम प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पेज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? A chemical reaction in which one element displaces another in the compound is called displacement reaction। पहले मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ। इसका एग्जांपल है
Fe प्लस में Cu SO4, ये इसने पास किया हमारी एरो। यहाँ पे आ गया Fe SO4 प्लस में आया हमारा CuS हमारा कितना आया CuS में Cu। अब देखो इसका एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारी ठीक है, ये Fe किसका आयरन का है और ये SO4 मतलब कॉपर और सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, और ये FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ही कॉपर। मतलब ये एलिमेंट अपने को ये SA4 को अपने कंपाउंड को कहाँ भेज देगा, Fe के पास, आयरन के पास उसने डिस्प्लेस कर दिया और ये अकेला बच गया, तो हमारा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन बिटवीन, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, a chemical reaction between an acid and base is called neutralization reaction. It always leads to the formation of salt plus water. एक रिएक्शन जो किसके बीच में होगा, वो एसिड और बेस के बीच में होगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर आपका एसिड एंड बेस ही है, ठीक है। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेगा, जब एसिड और बेस का प्लस होगा, जब वो होंगे रिएक्ट होंगे तो उनसे क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। वो कोई सा भी सोल्ट बन सकता है, जो एसिड और बेस कौन सा है तो उससे कोई भी सोल्ट बनेगा, और वाटर आपकी वही रहेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, NaOH प्लस में HCl इक्वल टू NaCl प्लस में H2O, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस की तो वो हमारा सोडियम क्लोरिक प्लस में वाटर बनाता है, मतलब वो तो बेस था। जब बेस प्लस में एडिस प्लस हुई तो हमारा सोल्ट प्लस में वाटर बना। तो इसी तरीके से हमारी क्लास ख़त्म होती है। तो ख़त्म करने से पहले मैं आपको सारे टॉपिक्स को हमने रिवीजन की जो किए हैं वो किए हमने। हमारे टॉपिक्स थे एटम, मॉलिक्यूल एंड प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड, केमिकल सिंबल्स, केमिकल फार्मूला, आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाउ डू राइट केमिकल फार्मूला। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिए थे, केमिकल चेंजेस, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा।